आप लोगों ने रिसेंट में नोटिस किया होगा कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोग दिखा रहे हैं कि कैसे नॉर्मल AQI तो छोड़िए, AQI का जो रेंज है वो डेंजर रेंज को भी क्रॉस कर चुका है। एक वीडियो तो इतनी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जहां ये दिखाया जा रहा है कि कैसे गवर्नमेंट जो है AQI को नॉर्मल रेंज में दिखाने के लिए पानी का छिड़काव करा रही है पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर के आसपास, ताकि AQI की रेंज जो है वो नॉर्मल आए। बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे जहां ये दिखाया जा रहा है कि जो फोन का AQI है वो 300 to 350 के बीच दिखा रहा है एयर पोल्यूशन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वही एयर प्यूरिफायर जो घर में लगा है उसी AQI को 700 क्रॉस दिखा रहा है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन की, उसके साइंटिफिक डेप्थ के बारे में जानेंगे, ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे, दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे रियल एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो कैलिफोर्निया से एक यूट्यूबर आया था जिसका नाम था ब्रायन जॉनसन। ब्रायन जॉनसन जो थे वो एक पॉडकास्ट करने के लिए इंडिया आए थे, लेकिन पॉडकास्ट वो पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि उससे पहले ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन चालू हो गए थे एयर पॉल्यूशन की वजह से, और उस टाइम पे दिल्ली का AQI सिर्फ 130 था। तो सोचिए उस इंसान को 130 AQI पे इतने ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो गए थे, और आज दिल्ली का AQI जो है 700 तक क्रॉस कर चुका है। तो AQI होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हमें ये बताता है कि एयर में कितने फाइन पार्टिकल्स हैं और कितनी गैसेस हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज कर रही हैं। AQI बेसिकली PM 2.5 और PM 10 पर ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है। PM 2.5 ये इतना छोटा होता है कि लंग्स के अंदर घुसकर ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है। वहीं PM 10 ये नोज़ के अंदर स्टक हो सकता है और एलर्जीज और ब्रीथिंग इश्यूज क्रिएट कर सकता है। WHO के अकॉर्डिंग 2.5 की सेफ लिमिट बताई है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन दिल्ली विंटर्स में यही लिमिट क्रॉस होकर पहुंच जाती है 250 to 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये अपनी सेफ लिमिट से 40 to 80 टाइम्स ज़्यादा है। इतना डिफरेंस किसी भी मॉडर्न कंट्री में आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता एयर पोल्यूशन रेंज में। अगर हम दिल्ली के AQI की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज जो विंटर में रहती है वो 350 से 500 के बीच रहती है, लेकिन पीक डेज में यही AQI जो है वो 700 से ज़्यादा हो जाता है, 700 को क्रॉस कर जाता है। 2017 में दिल्ली का AQI इतना ज़्यादा डेंजरस हो चुका था कि डॉक्टर्स ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, और वही चीज़ आज फिर से रिपीट हो रही है 2025 में, क्योंकि फिर से डॉक्टर्स ने जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और बोला है लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए और घर में रहने के लिए। अगर हम इंडियन AQI का इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो US और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में नॉर्मल AQI जो है वो 20 से 60 के बीच की रेंज में रहता है, और पीक जो है वो लास्ट से लास्ट 70 to 19 देखा जाता है। लंदन में 1952 के ग्रेट स्मोक देखा था जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन दिल्ली का डेली पॉल्यूशन उसका एक स्मॉल वर्जन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। हम अगर बीजिंग के साथ कंपैरिजन करें तो बीजिंग हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। 2010 से लेकर 2014 के बीच में बीजिंग जो था वहाँ पे दिल्ली जैसा एयर पॉल्यूशन था, लेकिन चाइना ने 5 साल में 30,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज को बंद किया, कोल को बैन कर दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई कर दिया। इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि बीजिंग में PM 2.5 2015 में 85 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, वहीं 2023 में ये 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हुआ। इंडिया में अभी भी ये 120 से 200 पे ही अटका हुआ है बहुत सारी सिटीज़ के अंदर। इंडिया का अगर इसमें कोई कॉम्पिटिटर है तो वो है लाहौर, क्योंकि लाहौर का AQI भी 450 से 600 के बीच में आता है, और कभी कभी उसे वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी डिक्लेयर भी किया गया है। वर्ल्ड लेवल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि IQ एयर 2023 और 24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो दिल्ली को वर्ल्ड का नंबर 1 पॉल्यूटेड कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, जहां उसका एनुअल PM 2.5 का लेवल 110 माइक्रोग्राम मीटर पर क्यूब भी क्रॉस कर चुका है। वहीं नॉर्मल जो रेंज बताई है PM 2.5 की WHO के थ्रू वो बताई गई है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। दिल्ली के लोगों की उम्र जो है वो 20 से 22 साल जो है वो नॉर्मली कम होती जा रही है, ये एक एस्टिमेट लगाया गया है।
WHO की एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि दिल्ली हर बार जो है वो टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में होता है। WHO का कहना है कि दिल्ली का PM 2.5 लेवल जो है वो WHO की लिमिट से 20 से 25 टाइम ज़्यादा है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है WHO के अकॉर्डिंग बच्चों के लंग्स पर पड़ रहा है। वहीं ग्रीन पीस की रिपोर्ट का ये कहना है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन जो है वो साइलेंट किलर बन चुका है। इंडिया को पॉल्यूशन से हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 25 से 30% जो लोड है वो पॉल्यूशन रिलेटेड केसेस का है। अगर हम इंडियन लेवल रिपोर्ट्स को देखें तो दिल्ली को जो है एक हेल्थ इमरजेंसी जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कि CPCB की रिपोर्ट को देखें, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने ये बोला है कि अक्टूबर से नवंबर में दिल्ली का AQI 450 to 500 को क्रॉस कर चुका है। ये लेवल हैज़ार्डियस है जिसकी वजह से लंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं 1-2 दिन के अंदर ही। और वहीं हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA की रिपोर्ट को देखें तो उनके हिसाब से पॉल्यूशन के बिगेस्ट रीज़न बताए गए हैं क्रॉप बर्निंग जो 25 to 30% है, व्हीकलर इमिशन जो 25% है, इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट जो 30 to 35% है और लोकल डस्ट 15% कॉन्ट्रीब्यूट करती है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में। लैंसेट मेडिकल जर्नल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से हर साल 18,000 से ज़्यादा जो है वो प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं। दिल्ली के हर 3 में से 1 आदमी जो है वो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ का पेशेंट है। अब आप लोग ही डिसाइड करिए कि गवर्नमेंट जो हमें AQI दिखा रही है वो AQI सही है या फिर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और नेशनल रिपोर्ट्स बता रही हैं वो AQI सही है। और उससे भी ज़्यादा वो लोग जो दिल्ली NCR में रह रहे हैं और जो अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं वो सही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से एक गैस चैम्बर बन चुका है, ग्लोबल हॉटस्पॉट बन चुका है एयर पोल्यूशन का और वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन हेल्थ क्राइसिस जोन बन चुका है। तो इसमें क्या सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है? इसमें गवर्नमेंट की गलती इतनी है कि गवर्नमेंट जो है वो आंकड़ों को गलत कर रही है, आंकड़ों को गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, ना कि रियल सॉल्यूशन पे ध्यान दे रही है। लेकिन यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अकेली नहीं है, यहाँ दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की और भारत के नागरिकों की भी उतनी ही गलती है जितनी सरकार की गलती है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आज से कुछ टाइम पहले इंडियन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू उठा था सिविक सेंस का, और अगर उसी सिविक सेंस को हम एयर पोल्यूशन पे अप्लाई करके देखें तो हम यहाँ भी फेल होते हैं। दिवाली पे गवर्नमेंट ने बैन हटाया पटाखों से, जिसका दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा उत्सव बनाया कि एयर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो कहाँ गया हमारा सिविक सेंस? अगर हम अपना सिविक सेंस रखते तो शायद एयर पोल्यूशन कंट्रोल हम कर सकते थे और दिवाली पे हम उतने ज़्यादा नहीं, कम पटाखे जलाकर भी सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन ऐसा दिल्ली में नहीं हुआ। आपको मैं एक सच्ची घटना बताती हूँ सिविक सेंस से रिलेटेड। ये आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल घूमने के लिए गए थे। तो हम जैसे ही नेपाल के बॉर्डर में एंटर कर रहे थे, चेक पोस्ट पे हमारे साथ जो ड्राइवर थे उन्होंने वहाँ पे गुटखा थूक दिया। तो चेक पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारियों ने हमें रोका और बोला उन्हें कि तुम्हारे देश में प्रधानमंत्री तुम्हारे स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और तुम दूसरे देश में जाके गंदगी कर रहे हो। और उसी टाइम उन्होंने उन ड्राइवर को बोला कि आप पानी भर के लाइए और उस जगह को साफ करिए, तभी आप आगे जा पाएंगे। वो भर के लेके आए और उस जगह को उन्होंने साफ किया, तब हमें आगे जाने दिया। तो ये क्या है? ये उनकी अवेयरनेस है, ये उनका सिविक सेंस है। उनमें इतनी जागरूकता थी कि यहाँ पे हमें अपने देश में किसी को भी गंदगी फैलाने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन भारतीयों में अभी भी इस सेंस की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। इवन नासा की सैटेलाइट्स ने भी ये चीज़ क्लियर दिखाई है कि दिल्ली के ऊपर एक ब्राउन एटमॉस्फेरिक क्लाउड परमानेंटली विंटर्स में रहता है। तो दुनिया के शहरों में लोगों को पता नहीं होता कि AQI क्या होता है, और यहाँ हम सांस ले रहे हैं PM 2.5 के साथ और उसके साथ उसे काउंट भी कर रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो फ्यूचर में फ्रेश एयर लग्जरी नहीं बल्कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इस पे क्या व्यू है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Seeking Facts.